अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सेकंड डिज़ाइन है। इसकी एग्जांपल मतलब कि जो रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन है, ये हम लोगों ने फील्ड में लगाना होता है। इसमें इसके ब्लॉक्स बनाने होते हैं हमने। इसमें हमारे पास आ जाती हैं रेप्लिकेशंस को या हम ब्लॉक भी कह सकते हैं या रेप्लिकेशंस भी कह सकते हैं। ये हमारे पास 2 वे डिज़ाइन है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका डाटा मैं वही ले रही हूँ जो मैंने CRT में आपको पढ़ाया था, क्योंकि इसमें बेसिकली इसमें सिर्फ हमने ना कुछ एक चीज़ ऐड करनी है, वो है रेप्लिकेशन सम ऑफ स्केल। तो बाकी सारी एग्जांपल वैसे ही है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल थी तो हमने इसके ट्रीटमेंट्स थे, रेप्लिकेशन 1 2 3 3 रेप्लिकेशंस ले ली थी, और ट्रीटमेंट 1 की जो रेप्लिकेशन 1 2 3 तीनों वैल्यूज ऐड किया था और आगे टोटल लिख लिया था। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया और ग्रैंड टोटल निकाल लिया। नेक्स्ट था करेक्शन फैक्टर का हमारे पास फार्मूला था ग्रैंड टोटल का स्क्वायर। इस वैल्यू का हमें स्क्वायर ले लेना था, और नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस जो हमारे पास थी वो 18 थी। ओके, नेक्स्ट था ये हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी। करेक्शन फैक्टर हमारे पास आ गया था, ये वैल्यू। टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये हमें ऐसे ही फाइंड करना है जैसे अब मैंने आपको पहले बताया था कि समेशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया था, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो था वो लोग बहुत गलती करते हैं, वो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं और जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है उसका स्क्वायर लेते हैं। आपने ऐसे नहीं करना। आपने रेप्लिकेशन 1 में से ट्रीटमेंट 1 का जो डाटा है उसका स्क्वायर ले लेना है, नेक्स्ट वैल्यू का अलग से स्क्वायर ले लेना है। सारी वैल्यूज़ का अलग अलग से स्क्वायर लेके जो हमारे पास यहाँ पर टोटल आएगा, जो स्क्वायर लिया हुआ है उन वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, और देन जो हमारे पास टोटल आएगा वो यहाँ लिखना है। ओके, जो रेप्लिकेशन 2 है उसके साथ भी हमने ऐसे ही करना है। ट्रीटमेंट 1 की रेप्लिकेशन 2 का ट्रीटमेंट 1 की जो वैल्यू है इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, और ऐसे सारी वैल्यूज़ का हमें अलग अलग से स्केल ले लेना है, और देन हमें टोटल लिख लेना है। रेप्लिकेशन 3 के साथ भी हमें ऐसे ही करना है। तो देन मैंने ये कैलकुलेट किया था डाटा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई थी। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया और मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। और टोटल सम ऑफ स्केल था और मेरे पास ये आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और करेक्शन फैक्टर को ऐड किया और माइनस कर दिया करते हैं करेक्शन फैक्टर को टोटल के साथ। तो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर भी मेरे पास ये बेसिक सेम टू सेम वैसे ही है इस एग्जाम्पल, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने ऐड की है जो RCBD है, वो है रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर। तो इसके हम समेशन T का स्क्वायर, इसका डाटा लिख लिया मैंने, इसका स्क्वायर ले लिया है, और 3 रेप्लिकेशंस थी। तो ये करेक्शन फैक्टर है, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया। एरर सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल जो है वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। जो एरर सम ऑफ स्क्वायर है ना, ये आपने ये वाला नहीं करना, क्योंकि अब इसका जो एरर है, क्योंकि हमने रेप्लिकेशंस को ऐड किया हुआ है तो वो हमने बाद में करना है। विद सेम वैसे ही डाटा इधर पुट कर लेना आपने। और ये आगे हमारे पास रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला समेशन एक्स का आर का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर डिवाइडेड बाय टी हमारे पास है ट्रीटमेंट्स। और एप्लीकेशन का स्क्वायर हम क्या हमारे पास क्या आया, एप्लीकेशन जो हमारे पास थी, जितनी हमारे पास एप्लीकेशन थी उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, और देन हमने माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर के साथ और डिवाइड करना है 6 ट्रीटमेंट्स के साथ। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर की। नेक्स्ट है एरर सम ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमने इसमें रेप्लिकेशंस को ऐड किया है, RCBD डिज़ाइन में ब्लॉक्स को ऐड किया है, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। इसके साथ बेशक आप R लिख ले छोटा सा, ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये ट्रीटमेंट है। वैसे भी टोटल का जो है वो T कैपिटल ही होता है, इससे भी क्लियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसमें। इसके बाद आपने यहाँ पर जो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा वो आप लिख लेना है, जो कि हमारे पास आया था 2.358। ओके, ये डाटा आ गया था हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारे पास है अनोवा।
RCBD का हमने अनोवा कैसे बनाना है, इसमें हमारे पास क्योंकि आ जाते हैं रेप्लिकेशंस, ब्लॉक्स आ जाते हैं, रिजेस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो लेआउट है मैं वो आपको बाद में करवाऊंगी, भी मैं इधर परफॉर्म करके दिखाऊंगी आपको। रेप्लिकेशंस जो हैं वो हमारे पास ब्लॉक्स जो हैं वो उसका हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर हम लोग R-1 इसका फार्मूला ये है। ट्रीटमेंट में हम लिखेंगे T-1 और एरर का जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट जो थे वो हमारे पास 6 थे, T-1 और R-1 रेप्लिकेशन -1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ऐसे निकालना है, रेप्लिकेशन 3 है तो इसमें से माइनस कर देना है 1 को, ट्रीटमेंट हमारे पास 6 है तो इसमें से माइनस कर देना है 1 को, एरर जो है वो हमारे पास रेप्लिकेशन -1, 3 में से हमें -1 कर देना है और 6 में से -1 कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर। रेप्लिकेशन का सम ऑफ स्क्वायर जो हमारे पास आया था वो है 7.12, रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। ट्रीटमेंट की जो वैल्यू थी वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मैं कर ली थी, 3605.08, 3605.09 समथिंग ऐसे ही है। ओके, एरर जो है वो 23.58, तो एरर का जो फार्मूला था वो 23.58 आ गया। ओके, नेक्स्ट टोटल जो है इन तीन वैल्यूज को हम टोटल जो है वो हमारे पास आ गया, जो हमने इधर किया था टोटल सम ऑफ स्क्वायर 3635.78.38, तो हमारे पास आ गया टोटल सम ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर हमने कैसे फाइंड करना है, जो हमारे पास रेप्लिकेशन 1 सम ऑफ स्क्वायर आया है इसको हमने डिवाइड कर देना है रेप्लिकेशन के साथ 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया मीन स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट स्क्वायर। ट्रीटमेंट को भी हमने डिवाइड कर देना है 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर। नेक्स्ट है एरर। एरर का भी ऐसे ही है, हमारे पास 10 है तो एरर को हमें 10 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, मीन स्क्वायर निकल आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है एफ कैलकुलेटर। ये हमारे पास कैसे आ गया, हमारे पास फार्मूला है कैलकुलेट करने का, जो हमारे पास रेप्लिकेशंस हैं, रेप्लिकेशन मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर मीन स्क्वायर। तो हमारे पास एरर क्या आया था, हमारे पास एरर आया था 10, तो हमने ये कर लिया था ऐड, तो हमारे पास आ गया एरर मीन स्क्वायर। तो एरर का जो मीन स्क्वायर है वो हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू जो लिखी हुई है रेप्लिकेशन मीन सम ऑफ स्क्वायर की, ये वैल्यू है, इसका हमने स्क्वायर लेना है, इसको हमें डिवाइड कर देना है इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास 1.51 आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर। ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये हमारे पास दी गई है, तो इसको हमें डिवाइड करना है एरर मीन स्क्वायर के साथ। तो एरर मीन स्क्वायर हमारे पास क्या है 2.358, तो इसको हमने ऐसे इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 35.7, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है एफ टेबलर वैल्यू। ये हमने टेबल से फाइंड करनी होती है, उसमें हमें देखना होता है कि 0.05 वैल्यू है या 0.01 है, तो उसमें हमें देखना होता है कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो हमारे पास जो अनोवा है वो हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लेआउट। वो हमने कैसे बनाना है लेआउट, कभी सिंपल मेथड है। ये हमारे पास मतलब कि 6 ट्रीटमेंट्स दिए गए थे और एप्लीकेशन जो थी वो 3 थी, तो हमारे पास हमने 6 ट्रीटमेंट्स हो गए और एप्लीकेशन 3 हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। हमने सी के नीचे सी की वैरायटी, मतलब कि ये ब्लॉक सी है, तो हमने जो इसके नीचे जो साथ वाला ब्लॉक होगा ना उसमें हमने सी वाली वैरायटी नहीं लगानी, वहाँ पर हम ए वाली वैरायटी लगा देंगे।
क्योंकि ये हम लोगों ने फील्ड में लगाना है, इसमें फिर पोलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के ना। तो इसलिए हमने इसमें ये एहतियात ज़रूर करनी है कि उसके ब्लॉक, जो ब्लॉक लगा हुआ है उसके साथ उसके ऊपर जो वैरायटी लगी हुई है ना, उसके साथ वाले ब्लॉक में हमें वो वैरायटी नहीं लगानी। तो बी के साथ हम लोग सी लगा देंगे और ए के साथ हम लोग बी लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सी आ जाएगा और सी के नीचे हमने यहाँ पर हम लोग ए लिख देंगे, ए वाली ब्राइट लगा देंगे और ए के नीचे हम लोग बी वाली ब्राइट लगा देंगे। तो हमें ऐसे लेआउट बनाना है, ठीक है। क्योंकि सीआरटी में हम लोग, हमारे पास लैब होती है, लैब में हमें कंट्रोल्ड कंडीशन अप्लाई करनी होती हैं। तो उसमें हम एक ब्लॉक के साथ दूसरे ब्लॉक की, जो एक ब्लॉक पे जो ब्राइट लगी हुई है दूसरे ब्लॉक के ऊपर हम वो वैरायटी लगा सकते हैं। लेकिन आरसीबीटी में हमने ये नहीं करना है। इसमें हमारे पास, क्योंकि फील्ड में है तो फील्ड में चांसेस हैं पोलिनेशन के, तो इसलिए हमें अलग अलग वैरायटीज़ लगानी होती है। एक के साथ एक के साथ वाले ब्लॉक में उसी की जैसी वैरायटी नहीं लगानी। तो ये लेआउट था। नेक्स्ट हम इसका भी मिसिंग अनोवा करेंगे, क्योंकि आरसीबीटी का मिसिंग अनोवा जो है वो टीचर्स पेपर में ज़रूर देते हैं। तो उसकी भी ट्रिक्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हैं उसकी ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं उसकी अलग से ट्रिक्स वगैरह आपको बताऊंगी कि जी अगर आपने कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसकी जगह आपने वैल्यू को कैसे फाइंड करनी है और सी आपने कैसे फाइंड करनी है। तो ये मिसिंग अनोवा मैं बनाऊंगी एक लेक्चर, तो उसमें वो सी वी फाइंड करने का भी मेथड बता दूंगी और मिसिंग अनोवा फाइंड करने का भी। ओके, आज का हमारा आरसीबीटी का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का थर्ड डिज़ाइन है जो कि है एलएसडी डिज़ाइन, वो हम लोग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।